कश्मीर शायद अब पाकिस्तान का मसला भी नहीं, मस्जिद अक्सा शायद अब आलम अरब का मसला भी ना रहे। इसी तरह बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी शायद मसला ना रहे, पाकिस्तान के और इस हित्ते के मुसलमानों का मसला भी ना रहे। मुसलमानों की बनाई हुई मस्जिद के ऊपर जबरदस्ती ये क्लेम कर देना कि यहाँ पे कभी मंदिर हुआ करता था, आहर उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आहर उसका कोई सबूत होना चाहिए। बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर का ऐलान हो चुका है। बाबरी मस्जिद का गिरना सिर्फ हिंदुस्तान की मस्जिद का गिरना नहीं है, मुसलमान उम्मत में काबतुल्लाह की एक बेटी का हलाक होना है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो क्या कभी तुमने सुकून देखा है? अरे बावले आदमी, सुकून देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। नहीं नहीं, सुकून देखा भी जाता है। किसने देख लिया सुकून भाई? तो ये देखो सुकून को। के सामने ये खबर तो चल गई है, लेकिन अफसोस और दुख की बात है कि पाकिस्तान की कौम इलेक्शन में मसरूफ है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मुसलमान ममालिक अपनी अपनी मईशतों को, अपने अपने जाती मसाइल को हल करने में मुस्तगरक हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। बाबरी मस्जिद, मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन, मसला अफ़गानिस्तान, मसला मस्जिद अक्सा मुसलमान उम्मत के मसाइल में शामिल नहीं है। ये कौमों के मसाइल हैं, ये मुल्कों के मसाइल हैं। और अफसोस और दुख की बात है, अब ये मुल्कों के भी शायद मसाइल नहीं है। कश्मीर शायद अब पाकिस्तान का मसला भी नहीं। क्या कह रहा चूतिया? मस्जिद अक्सा शायद अब आलम अरब का मसला भी ना रहे। इसी तरह बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी शायद मसला ना रहे, पाकिस्तान के और इस हित्ते के मुसलमानों का मसला भी ना रहे। तो भाई ये ठेकेदार जो बनते फिरते हैं कि बाबरी मस्जिद का सारा ठेका इन्होंने ही ले रखा है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? भाई देखो, इनको वैसे मतलब होना चाहिए अपने पाकिस्तान से, ठीक है? ये पाकिस्तानी मौलाना है, इसका कोई मतलब नहीं बनता हमारे अंदरूनी मैटर में उंगली करने का। लेकिन क्या है कि आदत है, जाती नहीं है, जब तक कि चार गालियाँ इन्हें ढंग से सुनाई ना जाए। अब ये जो जहर उगलने की तैयारी कर रहे हैं ना, इस जहर का काट हम लोग लेकर के फिरते हैं। लेकिन क्या है कि बहुत बड़ी जमात इन्हें फॉलो करती है, और जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में अंधभक्त। आपको हकीकत बताता हूँ अंधभक्त होते कैसे, इसको सुनना और फिर खुद अंदाज़ा लगाना कि इसका जहर कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा होगा। बाबरी मस्जिद क्या है क्या नहीं, इस बारे में आप तफसीलात सारी की सारी जानते हैं। मुसलमानों की बनाई हुई मस्जिद के ऊपर जबरदस्ती ये क्लेम कर देना कि यहाँ पे कभी मंदिर हुआ करता था, आहर उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आहर उसका कोई सबूत होना चाहिए कि पाकिस्तान या दुनिया भर की मसाजिद के ऊपर ये कह के चढ़ाई कर दी जाए, पहले जी ये गिरजा था, पहले जी ये मंदिर था, पहले जी ये फलां की इबादतगाह थी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? उसको वापस हासिल कर लिया जाए। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मुतअस्सिब हिंदू हिंदुस्तान के अंदर ये एविडेंस, ये सबूत देने में आजिज और कासर आ चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट अदलिया के फैसले इस बात के ऊपर दाल हैं और दलालत करते हैं कि ये जो दलाइल थे कि यहाँ पे जी राम का फलाने का बुत हुआ करता था जी, वो उनकी जाए पैदाइश थी। मुनज़्ज़म अंदाज में वो वैसी बरादरान ने हिंदुस्तान में इस मुकदमे को लड़ा और इनके एक एक दलील को और दलाइल की धज्जियां उड़ा दी और साबित कर दिया यहाँ पे किसी मंदिर का कोई वजूद ही नहीं था। मुझे तो मौलाना ने 2 पॉइंट यहाँ पर रखे कि वहाँ पर राम जन्मभूमि नहीं थी, सबसे पहली बात इसके बोलने के मुताबिक, है ना। और दूसरी बात ये है कि भाई ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही होता है कि आप मस्जिद तोड़ करके उस पर दोबारा से मंदिर बना दो, क्योंकि यहाँ का कोर्ट जो है वो हिंदुओं के पक्ष में रहता है। ये कहना है इस मौलाना का। तो तुर्की की मस्जिद के बारे में क्या कहोगे? हाँ, वो जो आपको पता है ना आला सूफिया मस्जिद, कभी उसका पढ़ा भी हो? वैसे तुमने तो पढ़ा होगा, तुम तो बाप बनाते फिरते हो उसको, तुर्की को। हाँ, तो भाई साहब आला सूफिया मस्जिद भी आपको पता होनी चाहिए, जहाँ कभी पहले मस्जिद थी, फिर चर्च बना था, और फिर तुम लोगों ने जो है मस्जिद बना दी। उसके लिए भी यही बोल दो।
नहीं, वहाँ पर जुबान नहीं फटेगी इनकी। और रही साक्ष्यों की बात, तो हमने जितने साक्ष्य रामलला के लिए प्रस्तुत किए हैं ना, उतने आप बाबरी के लिए अगर रख देते तो आज ये दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं बताने को, और हमारे पास इतना कुछ था कि तुम्हारे कानों से खून निकल जाए, तुम अंधे हो जाओगे। इतने सबूत हमने कोर्ट के सामने रखे, तब जा करके कहीं हमारे हक में फैसला आया 500 साल लड़ने के बाद। ठीक है, हमने तुम्हारी तरह तलवारें उठा करके कत्लेआम नहीं किया अपना मंदिर लेने के लिए। हम संवैधानिक तरीके से लड़े, क्योंकि हम लड़ना जानते हैं, सही तरीके से लड़ना जानते हैं। तुम्हारी तरह किसी का सर कलम करके हम वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित नहीं करते हैं। बाकी मौलाना आगे क्या बोलता है फिर बात करते हैं। जली पड़ी है तो आप भी देखिए। बताइए, ये इतने इतने बड़े बादशाह थे, बाबरी मस्जिद बादशाह के नाम पे है, पता है ना, ज़ैनुद्दीन बाबर मुगल बादशाह। उसको है कोई ज़रूरत कि उसने अगर 5-10 एकड़ की कोई मस्जिद बनानी हो? वो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है, उसको किसी की जगह पे कब्जा करके मस्जिद बनाने की जरूरत है? ईमानदारी से बतलाइए। ये तो अकल के भी खिलाफ है, ये तो मंतक और लॉजिक के भी खिलाफ है कि इतनी वसी और एक मस्जिद बनाना चाहता है तो उसके लिए वो हिंदुस्तान की मखसूस कम्युनिटी की मखसूस जगह को खींचे या उसको उसके ऊपर हथियाने की कोशिश करे या किसी मंदिर को गिरा कर या किसी मंदिर के ऊपर कब्जा करके मस्जिद बनाए। क्या एक्टिंग कर रहा है? बादशाहों के ये मिजाज भी नहीं होते और ना इस तरह बनाने की कोई ज़रूरत होती है। मेरे को तो ये बात सुन के हंसी आती है कि ये पाकिस्तानी लॉजिक की बात करते हैं। ये सोच के देखो, लॉजिक इनके शब्द में है भाई। कारण ये है क्योंकि ये है मुगल के वंश, मुगल के वंश है ना, तो इनकी सोच भी वहीं तक गई हुई है, उसके आगे की इनकी सोच नहीं है। मुझे एक बात बताओ, बादशाहों की तुम मिसाल दे रहे हो कि है, इस बात में कहीं पर कोई सच्चाई है या नहीं है कि भाई इतनी जगह छोड़ करके उन्होंने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई, है ना? मुझे एक बात बताओ, तुम तो ये बादशाह की बात ले रहे हो, मैं तुम्हारी आज की सोच बताता हूँ। तुम्हारी आज की सोच भी यही है, जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो हज़ारों मंदिर थे, ठीक है, वो मंदिर किसने तोड़े? किसने तोड़े? तुम्हारी तो सोच पहले भी यही थी और आज भी यही है। तुम किस सोच की बात कर रहे हो? तुम आज भी उसी गर्त में थे और कल भी उसी गर्त में थे और आगे भी उसी गर्त में रहोगे, क्योंकि तुम्हारी सोच कभी नहीं बदल सकती। इतनी जगह होने के बाद भी किसी मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने का क्या मतलब होता है? ये है सिर्फ आक्रांताओं की सोच, जिसे ये अपना बाप बना करके बैठे हैं और आज इतनी बड़ी कम्युनिटी इन्हें फॉलो कर रही है। सोचो उनके दिमाग में क्या जहर घोल रहे होंगे ये मौलाना। अल्लाह के बंदो, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि आज बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर का ऐलान हो चुका है। ईमानदारी से बताइएगा, पूरी दुनिया के मुसलमानों का क्या रिएक्शन है? वही रिएक्शन है जो कश्मीर का था, वही रिएक्शन है जो मस्जिद अक्सा में। मस्जिद अक्सा के लिए तो फिर भी वहां के लोग मर रहे हैं, दिन रात जिहाद कर रहे हैं। ये बाबरी मस्जिद के लिए क्या हुआ? पाकिस्तान के मुसलमान किस काम में मशगूल हैं? इलेक्शन हो रहा है, इंतखाबात हो रहे हैं, सिर्फ उसकी कैंपेन जारी है। उनको शायद पता ही ना हो, ये जो आपके सियासतदान है ना, इनको पता भी नहीं होगा कि बाबरी मस्जिद को तहस नहस कर दिया गया और इनके लिए तहस नहस कर दी जाए, ये इनकी जाने भला। इनको क्या मसला है? भाई मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में थी, ठीक है ना, वो ढांचा जिसे हमने गिराया था वो थी हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तान के मुसलमानों का उस बाबरी मस्जिद से क्या लेना देना? ये जो कह रहा है कि पाकिस्तानी आवाम को सिर्फ इलेक्शन से मतलब है, मतलब तो कहना क्या चाह रहा है कि पाकिस्तानी आवाम आकर के बाबरी मस्जिद के लिए लड़े, ठीक है? और अगर गलती से ये चीज़ हमने कर दी और हम अपने मंदिरों के लिए लड़ बैठे जो तुमने पाकिस्तान में गिराए थे, तो जगह नहीं मिलेगी भीख मांगने की। सिर छुपाने की तो छोड़ो, भीख मांगने की भी जगह नहीं मिलेगी। क्या कहाँ से रोटी लेकर के खाओगे? रोटी तो आज भी तुम भीख में ही मांग रहे हो, ठीक है? उस समय तो तुम्हें भीख में रोटी भी नहीं मिलेगी। और जो इजराइल ने पटे पड़ाए हैं ना हमास के ऊपर, वही पटे मिलने वाले, उससे तगड़े पटे मिलेंगे। अरे क्यों नहीं जाते हो अलेक्सा के लिए? क्यों नहीं जाते हो? वहाँ के लिए आंखें फूट जाती है, या वहाँ पर जिहाद काम नहीं आता तुम्हारा? तुम्हें पता है ना, इजराइल ऐसा ठोकेगा सालों 7 पीढ़ी तुम्हारी गंजी पैदा होंगी, पैदा ही नहीं होंगी। गंजी छोड़ो, ऐसा तुम्हारा इंतजाम करके रखेगा वो। वहाँ छाती नहीं फाड़ोगे, लेकिन हिंदुस्तान में तुम्हें छाती फाड़नी बहुत ज़रूरी है ना? पाकिस्तान में बैठे रहो चुपचाप। बाबरी मस्जिद का गिरना सिर्फ हिंदुस्तान की मस्जिद का गिरना नहीं है, मुसलमान उम्मत में काबतुल्लाह की एक बेटी का हलाक होना है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है। ये एक मस्जिद नहीं गिरी, या मुसलमान उम्मत के मुंह के ऊपर एक तमाचा लगाया गया। सब पाकिस्तानी मुसलमानों के ऊपर तमाचा है,
पाकिस्तान का होना ही सबसे बड़ा तमाचा है, सबसे बड़ी हंसी वाली बात है। आप एक बात बताओ, अगर एक मस्जिद का गिरना इनके ऊपर तमाचा है तो हमारे देश में हजारों मस्जिदें बनी भी हैं, तो इस हिसाब से इनके उस तमाचे को हमने कहीं पर पाल पोस के बड़ा भी किया होगा, क्योंकि ये सिर्फ उंगली उठा रहे हैं बाबरी मस्जिद पर। उन मस्जिदों के बारे में क्या कहेंगे जो हिंदुस्तान के अंदर उस समय से लेकर आज तक बनी हुई आज तक बनी हुई है, क्योंकि उन पर तो किसी ने पत्थर भी नहीं मारा ना, ठीक है, तो वहाँ पर आंखें फूट जाएंगी या वहाँ पर दिमाग काम नहीं करेगा मौलाना तेरा? सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ, ठीक है। और यही चीज़ अगर मैं पाकिस्तानियों के लिए कहूँ कि हमारे कितने मंदिर सुरक्षित हैं पाकिस्तान के अंदर, कितनों का संरक्षण तुमने कर रखा है, कितने हिंदू पंडित वहाँ पर बैठे हुए पूजा कर रहे हैं, ज़रा बताना मुझे। ये सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदुस्तान के लिए है, तो इसे हिंदुस्तान के लिए रहने दो, बीच में उंगली मत करो, बहुत बुरे पछताओगे। अगर इस इम्कानात को रद्द करना है तो पूरी दुनिया के मुसलमान बाबरी मस्जिद के मुकदमे को लेके खड़े हो जाएं। कहाँ खड़े हो जाएं? सोशल मीडिया के ऊपर ही खड़े हो जाएं। आवाज तो उठाइए, आवाज तो उठाइए। आवाज उठाने में भी तकलीफ है, लिखने के ऊपर भी तकलीफ है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्यादातर ये इसमें भी हमारे ऊपर ही तादियान है, इसमें भी हम मुजरम हैं। ये सारी सोशल मीडिया की इंडस्ट्री, उनके सारे के सारे डायरेक्टर्स और मैनेजर इंडिया से हायर किए हैं। वाह भाई वाह। आपने ऐसे बच्चे पैदा ही नहीं किए। तुम लोगों ने पैदा किए हैं, बस बम बांध दो और फट जाओ। वो वाले बच्चे, कभी तालीम वाले बच्चे भी पैदा कर लो। अब सुनो मेरी बात भाई, एक बात बताओ, ये जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, क्या यहाँ पर सारे हिंदू बैठे हुए हैं? इनके मोमनन्स भी बैठे हुए हैं, यहूदी भी बैठे हुए हैं और ईसाई भी बैठे हुए हैं। बहुत सारी कम्युनिटी है जिसके लोग भाई सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं और उसको संचालित भी करते हैं, है ना, उसका निर्देशन भी करते हैं, उसे पूरे तरीके से फंड भी करते हैं। तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, सिर्फ इस कम्युनिटी को क्यों कुचला जा रहा है? जिस कम्युनिटी की बात ये मौलाना कर रहा है कि हमारी मोमनन कम्युनिटी को भाई दबाया जाता है सोशल मीडिया पर, नहीं दबाया जाता। लेकिन जब आप बेमतलब की बात करोगे ना, बकवास करोगे सोशल मीडिया के ऊपर, बिना किसी फैक्ट के बकवास करोगे, तो कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर उठाएगा उसके खिलाफ। और यही सोशल मीडिया पे आज के समय पर हो रहा है, इसलिए तुम्हारी फूकी पड़ी है और ये फूकती रहेगी। जब तक तुम ऐसी बकवास करते रहोगे ये फूकती रहेगी। ये कह रहा है कि बाबरी मस्जिद के लिए सारे देश का मुसलमान एक हो जाए। क्यों भाई, गजवाए हिंद करना है? आ गई वही बात, घूम फिर के तुम्हारा जो आता है ना वो हिंदुस्तान के ऊपर ही आता है, और कहीं तुम्हारी बोलने की औकात नहीं है। चाइना के ऊपर बोल के दिखाओ, ठीक है, 365 वीडियो में दिखाता हूँ। तुम्हारी मस्जिदें तोड़ दी, तुम्हें जलील किया, तुम्हारे कलमे उन्होंने नीचे, है ना, पायदान पे फर्श पर लिखे, वहाँ पर मौलाना तेरी आंखें फूट गई होंगी या तेरा नेट काम नहीं किया होगा। चल कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। जाइए घरों में जाकर दोस्तों के साथ बैठकर मुनज़्ज़म अंदाज में बाबरी मस्जिद का वाकया, उसकी तारीख, उसकी हिस्ट्री पूरी दुनिया के सामने रख लीजिए। और हिंदुस्तान का वो घनौना चेहरा जो वो कहता है कि मैं सेकुलर रियासत हूँ, बताइए इससे बड़ी मुतअस्सब हिंदू रियासत कोई हो सकती है जो मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर हमलावर है और उनकी मस्जिदों को और उन मस्जिदों को। आप वो वाकया भी भूल गए। असल में हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। आपको याद है अफगानिस्तान में तालिबान की एक मर्तबा हुकूमत आई थी, तो उन्होंने बुद्धा का एक मुजस्मा गिरा दिया था, बुद्धा का, कि ये शिरक का बहुत बड़ा बुद्धा का मुजस्मा था, बुद्ध था, उसको गिरा दिया। तो पूरी दुनिया के जो तारीखदान और जनाब खड़े हो गए और उन्होंने कहा ये तारीख है, इसको नहीं गिराया जाएगा, यहाँ पे इबादत थोड़ी हो रही थी। अल्लाह के बंदो, ये बाबरी मस्जिद अगर इबादत खाना ना समझते, एक तारीख ही समझ लेते। कहाँ पे आज वो मुफक्कर जो कहते थे तरीही वर्षा भी होता है। तरीही वर्षा एक इन्होंने लफ्ज निकाला हुआ, वो किसी मुल्क का नहीं होता, वो इंटरनेशनल होता। तो बाबरी मस्जिद तरीही वर्षा भी नहीं है क्या? ज़हीरुद्दीन बाबर ने नहीं थी बनाई? कहाँ है आपके वो मुसलमा कवानीन, इंटरनेशनल लॉज? तरीही वर्षा, वो बुद्धा का मुजस्मा तरीही था, लेकिन बाबरी मस्जिद तरीही नहीं है। तो मौलाना साहब की इतनी गंदी मानसिकता देख करके क्या लगता है भाई? देखो, मैंने बात करी कि अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियों गिरा के जो है वहाँ पे तालिबान ने उसको तोड़ा। तो भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब वो बुद्ध की प्रतिमा किस मंदिर या मस्जिद या चर्च के ऊपर बनाई गई थी? मुझे इस बात का जवाब दे दे मौलाना, मैं मान जाऊँगा। मैं तो बता कह सकता हूँ कि जो हमारी श्री राम मंदिर था वो बाबरी मस्जिद जिसे हम कहते हैं, हम तो उसे बोलते हैं एक टुकड़ा या खंड,
ठीक, वो जो है मंदिर के ऊपर तोड़ के बनाया था और बाबर ने बनाया था। हमारे पास साक्ष्य भी मौजूद हैं। ये जाहिल मौलाना मुझे बता दे कि वो जो बुद्ध की प्रतिमा थी वो किस मंदिर के या मस्जिद के या चर्च के ऊपर बनाई गई थी। लेकिन इसलिए वो राष्ट्रीय धरोहर थी जिसे तालिबान ने तोड़ के गलत किया। बिल्कुल। लेकिन ये श्री राम भूमि या श्री राम जन्म स्थान जो है ये पहले मंदिर ही था जिसको बाबर ने तोड़ा था, और हमने अपने सबूत दे के, साक्ष्य दे के जो है उसको वापस मंदिर बनाया है। नहीं, मुझे ये इस पाकिस्तान को समझ में नहीं आता। भाई मुझे एक बात बताओ ना, देखो ये बाबरी मस्जिद को बुद्ध की प्रतिमा से सबसे पहली बात तो कंपेयर कर रहा है, जो हो नहीं सकती, किसी कीमत पे नहीं हो सकती। अब दूसरा मुद्दा यह है कि बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान का मुद्दा है, उसके लिए ये सारे विश्व के पाकिस्तान मतलब मुल्ला मौलवियों को क्यों कह रहा है कि आओ और बाबरी मस्जिद के लिए लड़ो, ये बताओ मुझे। नहीं, ये इसकी जाहिलियत है, मैं सही बता रहा हूँ। और ये कितना चीखते रहते हैं भाई साहब, कोई इज़राइल के जो अलक्सा मस्जिद है उसके लिए कितने अरब कंट्री आ गए, एक अरब कंट्री नहीं आया है। अरब कंट्री छोड़ो, मेरा कहना ये है कि सारे विश्व के मुसलमानों को बोलने की बजाय ये अपने पाकिस्तान की आवाम को क्यों बोल, है ना, एक बार उन्हें कहें कि जाओ बाबरी मस्जिद के लिए लड़के दिखाओ। एक बार गए ना, भूत बना दिया, ठीक है ना भूत बना दिया तो हमारा नाम बदल देना, हम हिंदुस्तानी हैं। भगाएंगे कम, घसीटेंगे ज़्यादा, और मारेंगे तो तरीके से, ऐसे तरीके से मारेंगे कि तुम बोल भी नहीं पाओगे कि यहाँ पे चोट पड़ी थी। बिल्कुल, ये ध्यान है। तो मौलाना की बखियाँ उधेड़ने के बाद भाई सुकून तो महसूस हो रहा होगा। जितना सुकून महसूस होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। इसी सुकून की बात हम शुरुआत में कर रहे थे। खैर मुझे तो बहुत सुकून मिला, क्योंकि मैं जानता हूँ मानसिकता क्या है, तो कितना जहर उगल सकते हैं और उसकी काट क्या है। तो काट लेकर के फिर आपके सामने आएंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा जय जय श्री राम। जय श्री राम।